तो बस पूछते हैं तो वो बंद हो जाता है। ठीक, दो टॉपिक बचा हुआ है हम लोग का फंजाई का। कल हम लोग लास्ट क्लास खत्म किए हैं एस्कोमाइसीट्स में, है ना। ठीक, तो एस्कोमाइसीट्स में अगर क्लास खत्म हुआ है तो हमको फटाक से ये बताइए कि एस्कोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? एसेक्सुअल, एसेक्सुअल कोनिडिया। ठीक, कोनिडिया का जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, कोनिडियोफोर। कोनिडिया के बेस को क्या बोलेंगे? कोनिडिया में या एस्कोमाइसीट्स में ब्रांचिंग होगी कि नहीं होगी? माइसीलियम होगा कि हाइफा होगा? एग्जाम्पल, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। ठीक, सेक्सुअल गैमेट का नाम या सेक्सुअल स्पोर का नाम? एस्कोस्पोर। इनको और कोई नाम से जानते हैं हम लोग? एस्कोमाइसीट्स इज आल्सो नोन एज सैक फंजाई। वेरी गुड, एस्कोमाइसीट इज आल्सो नोन एज सैक फंजाई। तो ये था बाबू अपना फंजाई नंबर सेकंड, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा फंजाई जो कि है बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। देखो अभी तक आप लोग जितने भी फंजाई पढ़ रहे हो वो सब में आपका लोड ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? उसमें आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना था। तो ये जो तीसरा फंजाई है बेसिडियोमाइसीट, ये आपका काम थोड़ा सा हल्का कर देगा क्योंकि बेसिडियोमाइसीट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है। अब क्योंकि यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो आपको पढ़ना सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे ही एक चीज तो याद करने का झमेला कम हो गया आपका। तो यहाँ पे कोई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और उसी की वजह से कोई एसेक्सुअल स्पोर भी नहीं बनते, ठीक है ना। तो बेसिडियोमाइसीट्स में क्या देखेंगे हम लोग? कौन सा रिप्रोडक्शन? डायरेक्ट आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मशरूम का नाम सुने आप लोग? खाते भी हैं, ठीक है। तो मशरूम बाबू इसी में आता है ना, बेसिडियो का पार्ट है। खाते हो तो ये समझो कि फंजाई है वो, ठीक है। फंजाई है और वो बेसिडियोमाइसीट्स का ही पार्ट है। कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का दिखेगा, ऐसा दिखता है ना। चलिए, नहीं तो कुकड़ी, कुकड़ी और मशरूम एक ही चीज होता है। अच्छा, एक ही चीज है। बड़ा कुकड़ी और छोटा कुकड़ी, ठीक है। उस वजह मशरूम ही बोल दो क्या? कुकड़ी फुकड़ी करने से अच्छा है। चलो देखते हैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ये मानिए बाबू हाइफा नंबर 1, फर्स्ट हाइफा, और ये हो गया उसका सेप्टा और ये हो गया उसका न्यूक्लियाई। तो ये बन गया अपना पहला हाइफा। इधर हाइफा नंबर 2, ये दोनों करते क्या है? फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करके या सीधा समझो ये प्लाज्मोगैमी ही हो गया एक तरीके से। एक नया स्ट्रक्चर रेडी करते हैं जिसमें इसको हम लोग ना ऐसे मेंशन कर देते, अरे इसका कलर चेंज कर दो, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? दोनों दो हाइफा थे यानी दो अलग अलग बॉडी थे। इनमें हमको फर्स्टली देखने को मिला प्लाज्मोगेमी, और जब प्लाज्मोगेमी हुआ इट मींस कि इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो ये भी एक न्यूक्लियाई ट्रांसफर करेगा, ये भी न्यूक्लियाई ट्रांसफर करेगा। करा लेते हैं ट्रांसफर, ठीक है। ये बन गया ऐसा,
बताओ n प्लस एन है कि 2n है? n प्लस एन है, ठीक है ना। तो n प्लस एन को कौन सा स्टेज बोलते हैं बाबू? डाई कार्योन। देखो कल ही लिखाए थे, डाई कार्योन स्टेज मतलब कौन सा स्टेज? n प्लस एन का स्टेज, डाई कार्योन स्टेज है ये, ठीक है ना। अब ये स्टेज कंटिन्यू ग्रो करेगा, कंटिन्यू ग्रो करेगा और बनाएगा टू फॉर्म, देखना ये वर्ड ध्यान से ना, बेसिडियो कार्प बनाएगा ये, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट हमने किया हाइफा 1, इधर हाइफा नंबर 2, इन दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, और जब फ्यूज हुआ तो हाइफा 1 और हाइफा 2 दोनों ने एक एक न्यूक्लियाई दे दिया। अब जब न्यूक्लियाई दिया तो ये n प्लस एन यानी डाइकार्योन स्टेज में लंबे समय तक रहे। आगे यही स्टेज कंटिन्यू ग्रो किया, क्या बनाने के लिए? बेसिडियो कार्प। और ये बेसिडियो कार्प बाबू कुछ नहीं है, ये n प्लस एन स्टेज वाला मशरूम है। देखो इधर बेसिडियो कार्प का स्ट्रक्चर, ऐसे दिखता है बाबू मशरूम, दिखता है ऐसा ना। और अगर ऐसा देखे हो तो आपको ये भी पता होगा कि उसके नीचे ऐसा ना काला काला धागा जैसा होता है ऐसा। उसको कभी पलटे हो, जो टाइट वाला मशरूम होता है ना उसका ऐसे उल्टा करना, तो जब उल्टा करोगे तो देखोगे उसमें ब्लैक ब्लैक ऐसे, ठीक है। अब वो क्या चीज है समझो, यही n प्लस एन स्टेज है। n प्लस एन मैंने समझ रहे हो? ये देखो, ये पहला हाइफा का न्यूक्लियाई, और ये दूसरा हाइफा का न्यूक्लियाई। ये स्टेज समझ आया? ये अभी तक इनमें क्या न्यूक्लियाई फ्यूज किया है, कार्योगैमी हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। और हमको इसीलिए क्या दिख रहा है कि यहां पर भी ये n प्लस एन यानी डाइकार्योन वाले स्टेज में ही रह गए हैं, समझे। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं? बेसिडियो कार्प। अब देखो बाबू, ये बेसिडियो कार्प ऐसा दिख रहा है ना। अब अगला स्टेप बताइए क्या करेगा? न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा। स्टेज का क्या नाम? कार्योगैमी। और जब कार्योगैमी होगा तो यहां भी हमको क्या दिखेगा? क्या बोले थे सुमैया इसको कल आप? क्या हुआ ये? फ्यूजन किसका? किसका? न्यूक्लियाई का, ठीक है ना। अब ये n प्लस एन थे, अब कौन से कंडीशन में आ गए? अब अगर ये 2n है तो अब बताइए कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस करेगा। और अगर ये मियोसिस करेगा तो क्या बना के देगा आपको? हैप्लॉइड स्पोर, n कंडीशन है ना। तो ये हमको यहाँ पे बना करके देंगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, है ना। दे आर हैप्लॉइड स्पोर। और इसी स्पोर को बाबू बोलते हैं, नाम क्या था? बेसिडियोमाइसीट्स। स्पोर को बोलेंगे बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो ये बन गए अपने बेसिडियोस्पोर। सब कुछ नाम पे ही डिपेंड है। एस्कोमाइसीट्स में सेक्सुअल स्पोर का नाम एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसीट्स में सेक्सुअल स्पोर का नाम बेसिडियोस्पोर। और एसेक्सुअल तो होता नहीं है, तो एक चीज तो याद करना कम हो गया आपका। ये तो अभी एसेक्सुअल भाई साहब भी आते हैं कि हम भी हैं लाइन में,
उनका भी एक स्पोर रहता, ठीक है ना। तो ये पूरा मेथड किसका, बेसिडियोमाइसीट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बनाता है ये, सुनिए, बेसिडियोमाइसीट्स में ही आते हैं बेटा मशरूम, ठीक है, पफ बॉल बोलते हैं इसको, पफ बॉल, हाँ, या फिर केटी हो शायद, ब्रैक्ड फंजाई बोलते हैं इसको। ये सब अभी हम लैंग्वेज में लिखाएंगे आपको। ये मेथड समझ आया कि नहीं, ये देखो बस मेथड समझ में आया, आया, इसको उतारिए फिर लिखते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है, कैसा दिखता है, ओ कैसा दिखता है, इसमें तो पता नहीं नेटवर्क खुलता ही नहीं है। हाँ वो लाए हैं आप लोग ना, डीपीपी लाए हो, दो तो एक बार लाओ, आप लोग जी ये नहीं लाए हैं, कल लिए थे, इसको लेके आना है, समझे बात, ये घर में थोड़ी रखने वाला चीज है, इसका ज्यादा वेट नहीं है बाबू, इसको बैग में कैरी कर लेना। सुनिए, कुछ काम आप लोगों को हम दे रहे हैं, ये पूरा बना लिए हैं आप, अच्छा आप लोग के बैच में हम करवाए थे ये वाला ना, करवा दिए, वो दी थी ना बेच को, उसमें जो पढ़े वो बना पाया, उसमें एक और नहीं बना। ठीक, सुनेंगे आप लोग, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 45, 1 to 45 इसको लिखो, ये कल का काम है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 to 45 इसको घर से बना के लेके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा पीछे हम बहुत अच्छा से एक अरेंजमेंट आप लोगों को दिए हैं, ये सिर्फ डीपीपी ही नहीं है, इसमें हम आपके पूरे चैप्टर का समरी दिए हैं, ठीक है ना। तो एक काम करेंगे, एक पेंसिल उठाइएगा और घर पे आज बैठ करके ये पूरा किंगडम मोनेरा, जिसमें आर्की बैक्टीरिया अलग से दिया हुआ है, यू बैक्टीरिया दिया हुआ है, उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नॉस्टॉक, ठीक है, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, इस सबको पढ़ना, और इसमें से अगर कुछ नया वर्ड आपको दिखे, ठीक है, तो उसको आप आके क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसमें भी देखो क्राइसोफाइट है, डाइनोफ्लैजिलेट है, ये पेज नंबर है 88 से शुरू है ये, आप 29, पेज नंबर 29 है ये, ठीक है। एक बार थॉरोली सब पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसमें बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ हम दिए हैं, ठीक है। जहां तक आपको पढ़ाया गया और जहां तक आपका पेशेंस है आप पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स, क्लब फंजाई बोलते हैं बेसिडियो को, क्लब फंजाई, क्लब,
देखो यहाँ बड़ा सुंदर सा एक डायग्राम लगाए थे हम, देखो यहाँ ये वाला है आप लोगों के पास तो निकालिए ये वाला बुक। ये मशरूम है, समझ रहे हैं? ऐसा अगर इसको सीधा करे तो ये कुछ ऐसा दिखता है, सीधा करे तो, लेकिन अगर इसको हम उलट दे तो इसके नीचे ऐसे धार 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 दिखेगा, और ये वही है जो हम यहां बनाए हैं। इसका मतलब है कि जिस स्टेज को आप खाती हैं या खाते हो जिस स्टेज को, वो स्टेज ऐसा स्टेज है जहां पे सिर्फ फ्यूजन किसका हुआ है? साइटोप्लाज्म का। यहाँ पे न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हुआ है, ये वही स्टेज है। देखो बेसिडियो का, समझ आया? तो ये स्टेज समझ आ रहा है, डायग्राम से समझ आ रहा है? हाँ, ये सब एक बार पढ़ेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया गया, इसको जरूर पढ़ोगे। और होमवर्क कितना बोले हम आपको? क्वेश्चन नंबर 1 to 45, 1 to 45, ठीक है? चेक कल करो। यहाँ आप लोग को पीछे कुछ फोटोज दिख रहे होंगे, देखियो इसको। अच्छा, ये वाला नहीं लिए हैं आप? वो अच्छा, वो वाला मटेरियल एक ही है, चीज वही है, वो ये चेंज है। हाँ ठीक। 39 पेज नंबर 1 से 45 तक। ये हम पिछले सेशन में करवाए थे बायोलॉजी वाले, आप ही लोग का, 11th के बच्चों का साइंस एग्जीबिशन। ऊपर वाले क्लासरूम में बैठे ना? हाँ, ये सारा रखा हुआ, सब रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये है, सारा रखा हुआ है। इस साल आप लोग से करवाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे जो ग्रुप, उनको अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग प्राइज भी मिला था। हाँ देखो, वो सारा प्रोजेक्ट ग्रुप वाइज बना है। क्या नहीं, आप अपने बनाइए, आपका अगर है फ्रेंड सर्कल तो। देखो ये सारे ये ग्रुप है, ये लोग बनाए थे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर देखो ये लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाए थे, ठीक है? ये लोग बनाए थे लंग्स का रेस्पिरेशन। कौन? हो जाएगा तो बोलेंगे बाबू, लिखना है इसका लैंग्वेज ना, लिखा जाए क्या? चलो पहला पॉइंट लिखोगे। मशरूम कॉमा ब्रैक्ड फंजाई कॉमा पफ बॉल are the common form of basidiomycetes, are the common form of basidiomycetes. Point number 2, क्या they can, अच्छा ये कहाँ मिलेंगे? मिट्टी उट्टी में, सॉइल में। So they can grow in soil and live in plant bodies.
they can grow in soil and live in plant bodies in form of parasite या as a parasite लिख लो. Asexual spore are generally absent. Number 2, asexual spore are generally absent and vegetative reproduction occur by fragmentation. Number 3, the sex organ are absent the sex organ are absent but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative cell. और फोर्थ में बाबू लिख लेना एग्जाम्पल पक्सीनिया और उस्टिलागो. पक्सीनिया क्या बाबू? अच्छा ये तो छूट रहा है ना. अगैरिकस. ठीक है. बना लो इसको, बना लो पहले.
ये हो गया खत्म बेसिडियो। लास्ट बचा है बाबू ड्यूटेरो नंबर 4 फंजाई लास्ट। ड्यूटेरोमाइसीट्स। सुनिए अब ध्यान से, ये बाबू आपका और लफड़ा कम कर देगा क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो सेक्सुअल स्पोर भी नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ड्यूटेरोमाइसीट्स में क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये क्वेश्चन आता है, इम्परफेक्ट फंजाई किसको बोलते हैं? तो इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसीट्स को। क्यों? क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अच्छा, वेजिटेटिव होगा तो यहां ज्यादा माथा लगाना नहीं है। वेजिटेटिव होगा तो क्या मेथड जानते हो? यही मेथड है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल भी होगा तो यहां भी ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। एसेक्सुअल होगा तो कोनिडिया से होगा, और कोनिडिया आपको पता है कि क्या होता है, कल ही पढ़े हो। तो कुछ नया यहाँ पे चीज नहीं आएगा, ठीक है ना। बस आप इतना जानिए यहाँ पे नया बात कि दे आर नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो ड्यूटेरोमाइसीट्स आर इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे क्या हो जाएंगे? एब्सेंट हो जाएंगे। माइसीलियम जो होगा यहां पे होगा ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा। माइसीलियम होगा यहां पे, दे आर ब्रांच्ड एंड सेप्टा यानी कि वॉल इज प्रेजेंट। तो यहां लिख देंगे सीधा सीधा क्या? सेप्टेट। देयर इज ओनली एसेक्सुअल, जो कि किसकी मदद से होता है? कोनिडिया। देयर इज ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव होगा तो कैसे? फ्रेगमेंटेशन से होगा। बस यही था पूरा फंजाई। फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूटेरोमाइसीट्स। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया। हो गया ना। अब इन्हीं चारों को हम एक फ्लो चार्ट में डाल दिए थे। देखिए बेटा कॉपी, यहां से आपका छूट गया था, लिख लिए हो? यहां समझने लायक कुछ है? नहीं है। फंजाई चारों खत्म, याद हो जाएगा। ठीक, सुनिए आपको जो हम होमवर्क दिए हैं 45 क्वेश्चन, जो पेज नंबर में कितना में है? 39 में है, 1 to 45। पहली बात तो इसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार का नोट्स का यूज, चैट जीपीटी, गूगल, बुक, किसी चीज का आप यूज नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आपको ये 45 क्वेश्चंस बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं? सबसे पहला काम कि आपका नोट्स आपका एनसीईआरटी है, ठीक है ना। तो आप एक बार नोट्स खोलिएगा, उसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद कॉपी बंद करके उसको हटाइएगा वहां से, और फिर 45 क्वेश्चन बनाने बैठिएगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या? इससे आपका पूरा फंजाई तक का नोट्स जो है वो रिवीजन हो जाएगा, और 45 क्वेश्चन भी आपका ढंग से बन जाएगा। तो चिंदी चोरी नहीं करेंगे कि 2 नंबर बना रहे हैं वहां से झांक लिए हैं,
फिर 5 में पहुंचे, अटक गए, फिर एक बार पलट लिए, ऐसे नहीं करोगे, ठीक ना। अब आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, 9th-10th वाले, अब 11 में आ गए हैं, तो अब धीरे धीरे आप लोग से हम मैच्योरिटी का उम्मीद कर सकते हैं, ना। तो जब 45 क्वेश्चंस बनाइएगा तो एज अ सिंसियर स्टूडेंट पहले पूरा रिवीजन कर लेंगे, फिर कॉपी बंद करेंगे और फिर बनाएंगे। जितना बनेगा उतना ही बनाएंगे, जो नहीं बनेगा वो कल आके हमसे क्लास में पूछेंगे, ठीक है ना। और कितना आप बना पा रहे हैं ये शायद हमको पता भी है ना, कि आप कितने पानी में हैं और कितने धरातल के ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखा तो वहां गूगल चैट जीपीटी नहीं करोगे, उसको गोला करके रखोगे, आके कल पूछोगे कि मैम नहीं बना है, ठीक है ना। तो ये चारों का बाबू आप लोग एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है। बना लिया जाए। ऊपर हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। यहां हम लोग लिखेंगे सारे फंजाई को। हैबिटेट दूसरा, हैबिटेट तीसरा, स्ट्रक्चर ऑफ mycelium, asexual spore, sexual spore and example. Asexual spore, sexual spore, and example. देखो बाबू फ्लो चार्ट बना रहे हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मुंह बंद करके बैठिएगा। ये जब बन रहा है तो आप सब कुछ पढ़ चुकी हैं, है ना। तो आंसर दोगे, ये नहीं कि बैठ गए चुपचाप हमें बोलने जा रहे हैं। बोलो पहला फंजाई क्या, फाइको माइसीट्स, है ना। इनका हैबिटेट क्या होगा बाबू, मॉइस्ट डैम एरिया, मॉइस्ट डैम एरिया पहला। और एज एन पैरासाइट ऑन प्लांट और एज एन पैरासाइट ऑन प्लांट। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम सेप्टेट होगा कि ए सेप्टेट होगा, ए सेप्टेट होगा। और क्या जानते हो, ब्रांच नहीं होगा तो अनब्रांच्ड होगा, ठीक है। और क्या होगा ये, कोआनोसाइटिक, कोआनोसाइटिक, बहुत सारा न्यूक्लियस होगा इनके पास, हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियस। एसेक्सुअल स्पोर क्या है, ज़ूओस्पोर है और एप्लानोस्पोर है। सेक्सुअल स्पोर क्या, जाइगो स्पोर। एग्जाम्पल राइजोपस, एल्ब्यूगो और नहीं, अरे हम आपको कोड याद कराए थे, राम।
तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो RAM के ही सीरीज में जाए, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नंबर 2, एस्कोमाइसीड्स, हैबिटेट स्पोरोफाइटिक और पैरासाइटिक। स्पोरोफाइटिक, अरे सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, सेप्टेट होगा और ब्रांच्ड होगा। एसेक्सुअल, कोनिडिया, सेक्सुअल। एग्जाम्पल, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा। तीसरा, बेसिडियोमाइसीट्स, बोला जाए हैबिटेट फाउंड इन सॉइल, फाउंड इन सॉइल on plant bodies as parasite। बोलिए माइसीलियम कैसा, ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल, एब्सेंट, सेक्सुअल, बेसिडियोस्पोर। एग्जाम्पल, अगैरिकस, वक्सीनिया, उस्टिलागो। And the last, number 4, ड्यूटेरोमाइसीट्स। बोलिए हैबिटेट क्या, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और कुछ एज अ डीकम्पोजर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, ये भी होंगे सेप्टेट और ब्रांच्ड। एसेक्सुअल स्पोर, कोनिडिया, सेक्सुअल, एब्सेंट। एग्जाम्पल, ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया। बस ये हो गया आपका पूरा फंजाई, जो इतना डिटेल में आपको पढ़ाए थे हम, उसको एक पेज में ला दिया गया है। ठीक है, तो इतना अगर कर लेते हैं तो पूरा काम हो जाएगा खत्म। आप वो फ्लो चार्ट ले ली थी सुबह, प्लांट किंगडम वाला ले ली, उसको घर में चिपका देंगे कहीं कहीं, मैंने कोना में नहीं, जहां पे दिखे। ठीक है ना, बस बस वही, उठते जागते बैठते हर जगह वो दिखना चाहिए। आया जी बाबू, श्रेया समझ आया? ठीक है, तो
लगभग बाबू ये चैप्टर को आप कंप्लीट समझिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में आपको बोले थे मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई ही है जो है प्लांटी तो आगे चल के प्लांट किंगडम है, और एनिमिलिया भी आगे चल करके एनिमल किंगडम है। तो जो मेजर सेक्शन था वो यही है, ठीक है ना। पर विटेकर ने कुछ कुछ चीजों को 5 किंगडम में नहीं रखा है, जैसे वायरस है, विरियोइड है, प्रियन है, लाइकेन है, उसको अलग से पढ़ना है। तो आशा करते हैं कल हम लोग वही पढ़ेंगे, ठीक है।